साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस श्रेष्ठी रचना आदि कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मित्रों, यहाँ प्रश्न उठता है गुण कर्म क्या हैं और उसके विभाग पूर्वक भगवान द्वारा चारों वर्णों के समूह की रचना की गई है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? मित्रों, अनादिकाल से जीवों के जो जन्म जन्मांतरों में किए हुए कर्म हैं, जिनका फल भोग नहीं भोगा गया है, उन्हीं के अनुसार उनमें यथा योग्य सत, रज और तमोगुण की न्यायाधिकता होती है। भगवान जब श्रेष्ठी रचना के समय मनुष्यों का निर्माण करते हैं, तब उन गुणों और कर्मों के अनुसार उन्हें ब्राह्मण आदि वर्णों में उत्पन्न करते हैं। मित्रों, जिनमें सतगुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं। जिनमें सत्व मिश्रित रजोगुण की अधिकता होती है उन्हें क्षत्रिय, और जिनमें तमोगुण मिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें वैश्य, और जो रजो मिश्रित तमः प्रधान होते हैं उन्हें शूद्र बनाते हैं। इस प्रकार रचे हुए वर्णों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार पृथक पृथक कर्मों का विधान भी भगवान ही कर देते हैं। ब्राह्मण सम दमादि कर्मों में रत रहते हैं। क्षत्रिय में शौर्य, तेज आदि हो, वैश्य कृषि गौरक्षा में लगे और शूद्र सेवा परायण हो, ऐसा कहा गया है। मित्रों, इस प्रकार गुण कर्म विभाग पूर्वक भगवान के द्वारा चतुर्वर्ण की रचना होती है। यही व्यवस्था जगत में बराबर चलती है। जब तक वर्ण शुद्ध बनी रहती है, एक ही वर्ण स्त्री पुरुष के संयोग से संतान उत्पन्न होती है। विभिन्न वर्णों के स्त्री पुरुषों के संयोग से वर्ण में संकरता नहीं आती, तब तक इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होती। मित्रों, गड़बड़ी होने पर भी वर्ण व्यवस्था न्याय अधिक रूप में रहती है। साथियों, यहाँ कर्म और उपासना का प्रकरण है। उसमें केवल मनुष्यों का ही अधिकार है, इसलिए यहाँ मनुष्यों को उपलक्षण बनाकर कहा गया है। यह भी समझ लेना चाहिए कि देव, पितर और त्र्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसलिए इन श्रेष्ठी रचना आदि कर्मों में भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि मेरे द्वारा चारों वर्णों की रचना उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक की गई है। धन्यवाद, शुक्रिया।